हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी रुचि मैम और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आपके हर प्रॉब्लम का, आपके हर एक सवाल का जवाब है इस अकेली वीडियो में। और बेटा आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप इन बचे हुए 10 दिनों में भी बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप इन आखिरी 10 दिनों में पढ़ करके टॉप करेंगे, लेकिन हाँ, इन आखिरी 10 दिनों में हमें एक्चुअली क्या करना है जिससे हमारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए, जिससे हमें बोर्ड्स में कॉन्फिडेंस आए, जिससे हम जब पेपर देने जाएं तो हम खुद पेपर लिखते वक्त ये बात खुद को बोलें कि यार यस, जो मैंने सपना देखा था 95% का, अब शायद वो दूर नहीं है, शायद वो बोर्ड में टॉप करने का सपना दूर नहीं है। इस आवाज को अपने को क्या करना है, खुद से रिवर्ट बैक मिलना चाहिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल से लौट के घर आ रहे हो, राइट। सो गाइस, बहुत सारी प्रॉब्लम है इस टाइम पर आप में जो दिमाग में चल रही होंगी कि मैम हम क्या करें, समझ नहीं आता किस टाइम पर कौन सब्जेक्ट पढ़ें। अच्छा बच्चों, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप जो ये 10 दिन हैं, इन बचे हुए 10 दिन पढ़ के टॉप करेंगे, क्योंकि पूरे साल बेटा हमने पढ़ाई करी है, पूरा साल हमने बहुत ही मन से पढ़ाई करी है, किसी ने ज्यादा तो किसी ने कम। लेकिन हाँ, अब हमें इन 10 दिन को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, ना ही डर के मारे बर्बाद करना है, ना ही इधर उधर के कामों में इधर उधर किसी से पूछ रहे हो कि क्या करना है, कैसे करना है। नहीं, किसी से मत पूछो, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बस जितना बता रही हूँ उतना सुन लो, उतना फॉलो कर लो और कुछ नहीं करना है ना। लेकिन बच्चों, उसके लिए आपको मेरी बातों को मानना पड़ेगा। अगर आप इन वीडियो में बताई गई सारी बातों को मानने के लिए तैयार हैं बेटा, तो ही आप वीडियो का अंत तक देखना, क्योंकि जो आखिरी पॉइंटर है वो अमृत है ना, वो अमृत है। इस पॉइंट में, इस वीडियो में जो भी पॉइंटर्स बताऊंगी बस उतना ही करना है, लेकिन उसको करने में मेहनत चाहिए, लगन चाहिए और बोर्ड में टॉप करने का जुनून चाहिए। शुरू करते हैं। तो इन आखिरी 10 दिनों में हमें क्या करना है, किस चीज से फोकस करना है। पहली चीज तो बिल्कुल भी किसी को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सब पढ़ाई करी है तुमने, सब तुम्हारे दिमाग में है, बस हाँ उसको भूलना नहीं है, बार बार रिकॉल करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले पॉइंटर से। देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंटर है मार्क बेस्ड स्टडी। बेटा मार्क्स के आधार पर अब हमें पढ़ाई करनी है। अब टाइम कॉन्सेप्ट को पढ़ने का नहीं है। जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया, जितना आपको नया पढ़ना था, जितना आपको डिटेल में पढ़ना था पढ़ लिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि हमारे पेपर में आते हैं, जो कि हमारे पेपर में पूछे जाने वाले हैं। जो नहीं आते हैं उनको नहीं पढ़ना। ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो जानने का अब समय नहीं है। जस्ट आपको प्रश्नों को तैयार करना है। और जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है कि आप कुछ मत करिए, पिछले पांच नहीं कर सकते हो तो बेटा जी पिछले 3 सालों के बस प्रश्नों को तैयार कर लो। सिर्फ और सिर्फ 3 सालों के प्रश्नों के उत्तर को तैयार कर लो। क्या इतना काम कर सकते हो? ये काम आराम से हो सकता है इन बचे हुए 10 दिनों में। मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोल रही हूँ। आपने 6 घंटे पढ़ा है, 10 घंटे पढ़ा है, आपने पूरे साल नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 10 दिनों में क्या करो, हर सब्जेक्ट के पिछले 3 साल के जो प्रश्न हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। दूसरी चीज, हम आपको जो क्लासेस दे रहे हैं, उन क्लासेस में जो भी क्वेश्चन टीचर्स करवा रहे हैं, उन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। बस बेटा आगे बढ़ेंगे। बच्चों अब आपको अपने दिन को इस तरह से डिवाइड करना है, अब स्कूल आपको जाना नहीं है, कि आप पूरे दिन के 4 घंटे में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो बेटा, लर्न कर रहे हो। मैं फिर बोलूंगी, इन बचे हुए 10 दिनों में पहले पेपर को तैयार करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि बच्चों अपन पहले पेपर के लिए 4 दिन दे देंगे ऑलरेडी, वो 4 दिन मोर देन सफिशिएंट है। अभी हमें क्या करना है, सारे सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट, ताकि जो पेपर सबसे आखिरी में होने वाला हो तो उस टाइम तक जो है तुम्हारी चीजें तुम्हारे दिमाग में रहे यार। वरना आप सोचो कि आप पेपर के एंड तक कितना फ्रस्ट्रेट हो चुके होगे, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया होगा। कैसे आखिरी सब्जेक्ट को तैयार कर लो, कैसे एसएसटी तैयार कर लोगे, हाँ नहीं कर पाओगे। कैसे इंग्लिश तैयार कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो हमें करना क्या है, हमें अभी से ही, क्योंकि देखो संस्कृत हो गया, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको बीच में गैप ही नहीं मिल रहा। तो हमें करना क्या है, इन बचे हुए 10 दिनों में हम क्या करेंगे, हम हर दिन 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ लर्न करेंगे। कौन सब्जेक्ट, जैसे एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया,
आपका संस्कृत हो गया, है ना। तो बच्चों ऐसे आपके जो सब्जेक्ट हैं जिनके लॉन्ग आंसर्स आपने अब तक याद नहीं किए हैं उनको तैयार करो। बेटा 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस क्लास को देखकर वाली प्रैक्टिस नहीं है, इस प्रैक्टिस में सिर्फ आप होगे और आपकी कॉपी होगी और आपका पेपर होगा, राइट। या आपको जो है क्वेश्चन जो है पेपर जिसको भी आप देख करके सॉल्व कर रहे होगे, राइट, बिना किसी के हेल्प के। ये नहीं कि हाँ क्लास ला के देख ली, टीचर पढ़ा रहा है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी किताब और आपका दिमाग, बस और कुछ नहीं। बच्चों थर्ड पॉइंटर है, अगर ये फॉलो कर लिया तो ये मान के चल लो कि आपके मार्क्स 90% के ऊपर आएंगे। बेटा फिर बता रही हूं, क्या लगता है आपको कि जो टॉपर्स है उनके पास कुछ अलग विद्या है क्या? नहीं। क्या लगता है आपको जो टॉपर्स है क्या उनको अलग माहौल मिल रहा है? नहीं मिल रहा। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है जो आपने नहीं किया, जो आपने करने की सोची नहीं है। वो पता है क्या? डेली 1 सैंपल पेपर। अगर आपको याद हो तो मैंने ये बात शायद दिसंबर में बोली थी। जिन्होंने किया होगा अब तक उनको पता होगा कि वो कितना आगे हैं आप लोगों से, जिन्हें नहीं किया है। लेकिन अगर नहीं किया है जिन लोगों ने, अभी भी कर लो 10 दिन। अच्छा, इसमें एक बेटा कंडीशन है, आपको करना क्या है, 3 घंटे का ही टाइम फ्रेम लेके चलना है। 3 घंटे का टाइमर लेके बैठो, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का ही टाइमर लेके बैठना है। दूसरी चीज, आपको इन 3 घंटे उठना नहीं है। दूसरी चीज, आपका पेपर, अगर आपका पेपर 8:30 से स्टार्ट होके मान लो 11:30 तक जा रहा है, लेट सपोज, तो आप क्या करेंगे, जिस टाइम पर आपका बोर्ड का पेपर होगा उसी टाइम स्लॉट में आप बैठ करके पेपर को सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी जो स्पीड है, आपकी स्पीड बढ़े, आपकी राइटिंग बढ़े, आपका जो लिखने की हैबिट है वो आए, और आपको पता चले कि यार मैं कहां पर लैग कर रहा हूं, मैं कहां पर लैग कर रहा हूं, मुझसे क्या छूट रहा है। तो बेटा जिस दिन आप पेपर देने जाओगे उस दिन आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, हैंडराइटिंग मेंटेन रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको हर दिन ये काम करना पड़ेगा। बेटा लगभग 14 घंटे पढ़ाई नहीं करोगे ना इस टाइम पे, बेटा कुछ नहीं होने वाला। हर दिन 14 घंटे, यार क्या ये नहीं कर सकते हम आखिरी 1 महीने में? सिर्फ 1 महीने की बात है बेटा। फिर मैंने क्या बोला, टॉपर्स की तरह सोचो। फिर मैंने बोला 80% वालों के नंबर हजारों में होंगे, 85% वालों की संख्या हजारों में होगी, लेकिन 90% के जो ऊपर मार्क्स होंगे वो मात्र 100 में ही आएंगे। 100 बच्चों के, 200 बच्चों की ये संख्या सैकड़ों में हो जाएगी। तो आप जरा सोचो कि जो टॉपर्स है वो ऐसा क्या कर रहे होंगे। टॉपर्स आपकी तरीके क्या बोलते हैं कि कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे, है ना, आपके तरीके अलग अलग जगह भटक नहीं रहे होंगे, आपकी जगह हर दिन नए एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होंगे, आपकी जैसे हर दिन शादियां अटेंड नहीं कर रहे होंगे, वो एक टाइम पर बैठ करके 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे होंगे, राइट। बेटा सबसे आखिरी पॉइंटर है जो कि अमृत है आपके लिए। पहली चीज तो ये है, इन 10 दिनों में आप जब भी बैठेंगे पढ़ने के टाइम पूरे फोकस के साथ बैठना है, नींद, भूख, प्यास, चैन सब कुछ त्याग कर बैठना है। दूसरी चीज, बुक से नहीं पढ़ना है, बुक नहीं खोलनी है। हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आपको बुक नहीं खोलनी है, ये बात मैं बोल रही हूँ आपसे, ठीक है। बेटा जब आप टॉपर्स की इंटरव्यू सुनेंगे, आप में से जो बच्चे टॉपर्स निकलेंगे वो यही बात बोलेंगे कि मैम मैंने सिलेबस 3 से 4 बार रिवाइज कर लिया था, मैंने लास्ट मोमेंट पे अपनी कॉपी, जो आपने कॉपी बनाई है, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उससे पढ़ाई करो, बार बार पीडीएफ से पढ़ाई करो, बार बार फॉर्मूलेस को रिकॉल करो, बार बार चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रिकॉल करो। इस चैप्टर में ये पॉइंटर है, इस चैप्टर में ये पॉइंटर है, ये थ्योरम ये कहती है, ऐसे पॉइंटर्स आपके टिप में याद होने चाहिए। सो गाइज ये 5 पॉइंटर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। बाकी बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस संडे आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास में लेकर के आ रही हूं। इस संडे शाम के 6 बजे एक क्लास आएगी बेटा 5 से 6 घंटे की। ये मान लीजिए कि रामबाण क्लास। बेटा इस क्लास को मैं नाम दूंगी रामबाण क्लास। बेटा जो है मैं बोलूंगी इस क्लास को। सो गाइज मिलेंगे संडे को शाम के 6 बजे। पर आपसे एक ही मेरा कहना है कि इन सारे पॉइंटर्स को अपने जीवन में उतार लो, और फिर बेटा जी आप मुझसे मिलना संडे तक ही कर लो, और संडे को मुझसे शाम के 6 बजे मिलना। आपको खुद में अलग जो है परिवर्तन नजर आएगा, राइट। सो गाइस मिलती हूं आपसे बहुत जल्दी, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।